हरियाणा बोर्ड क्लास 10वीं का हिंदी का पेपर है और आज की वीडियो में एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर हम सोल्व करेंगे। इस पेपर को जिसने लगा लिया उसका हिंदी का पेपर 1 नंबर का जाने वाला है भाई। 90+ फोड़ के आओगे, देख लेना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, जब पेपर हो तब देख लेना, क्योंकि इसके अंदर जो है हरियाणा बोर्ड के इस साल के पैटर्न के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको पढ़ लो, सिर्फ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम कम है। अब हमें वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और आपको पीडीएफ में मिलेगी, लास्ट में इंपॉर्टेंट सारी स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर है, इसको वीडियो में देख लो लास्ट तक और फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना और पेपर तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसी से आएगा और 1 नंबर का हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई कह रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एचबीएससी क्लास 10th हिंदी। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला है, विनायक शब्द में कौन सी संधि है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आपके ऐसे ही आते हैं विनायक, विद्यार्थी, निर्मल, ठीक है। इसी प्रकार से आते हैं कि उनमें कौन सी संधि है बताओ। तो यहाँ पर विनायक में कौन सी संधि है? तो विनायक में है अयादी संधि। कौन सी है? अयादी संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है अयादी संधि, ठीक है। तो अयादी संधि ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला है, क्रिया विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, नहीं है बताना है, कंफ्यूज मत हो जाना। पेपर में जो है हा हुल्ला मचा रहता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए हैं नीचे, देखिए 1 2 3, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला देखिए, क्रिया विशेषण शब्द विकारी होते हैं, तो ये बात जो है सही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। अगला देखिए, क्रिया विशेषण के कुल 6 भेद होते हैं। 6 नहीं होते शायद, या 4 या 5 होते हैं भाई, तुम बताना कमेंट करके। 4 होते हैं शायद या 5, ठीक है। तो ये भी गलत है, हमें गलत ही बतानी है। आगे देखिए, तीसरी, क्रिया विशेषण शब्द अव्ययों के अंतर्गत आते हैं, तो ये सही है, यानी कि हमें गलत बतानी थी। तो पहली और दूसरी, केवल पहली और दूसरी, यानी कि ऑप्शन सी कर लेंगे। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, यानी कि इजी होगा पेपर, लेकिन बस थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, ठीक है। एक छोटी सी गलती की तुमने पढ़ने में क्वेश्चन को, तो वहीं क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आज तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कैसा पेपर आएगा और कैसे करके आना है। तो आज की वीडियो मेरे साथ लास्ट तक देख लो भाई, तुम्हारा पेपर 1 नंबर का करवाऊंगा, ये तुम्हारा भाई कह रहा है भाई, ठीक है। बस वीडियो लास्ट तक देख के चले जाना, एक वीडियो से ही जो है टॉप करवा दूंगा। आगे चलते हैं। भाग्यवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भाग्यवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा, कौन सा होगा? वान, ठीक है। भाग्यवान, यानी कि लास्ट में वान है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, वान प्रत्यय। अगला देखो, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन और कारण, बहुत सारे प्रश्न आएंगे कथन कारण के। अब पेपर आसान नहीं आता, कथन कारण बना के पूछे जाते प्रश्न। कैसे आएंगे देखो, कथन है, हरिहर शब्द में द्विगु समास है। हरिहर में द्विगु समास है? द्विगु तो नहीं है, द्वंद्व समास है, तो ये तो गलत हो गया, कथन तो हमारा गलत होगा यहाँ से। कारण देखो, इसके दोनों पद हरि और हर प्रधान है, ये तो बात ठीक है भाई, दोनों पद प्रधान है, हरि और हर, ठीक है, और इनके बीच और शब्द का लोप है, ये बात सही है। यानी कि कारण तो सही लिख दिया इन्होंने, लेकिन कथन गलत दे दिया। तो यहाँ पर कथन गलत किस में होता है? ऑप्शन डी में होता है हमेशा। कथन गलत है लेकिन कारण सही है, ऑप्शन डी कर लेंगे इसका, ठीक है, यानी कि घ कर लेंगे ऑप्शन हिंदी में, समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पेन्ना का विलोमार्थी है? पेन्ना, निकुला, ठीक है। तो इसका विलोमार्थी उल्टा बताना है। कभी तुम सोचो पेन्ना और ऑप्शन ए देखो निकुला, ले भाई लगा दिया और मैं कहूँगा गलत, ठीक है, टीचर काटा मार दिया। क्यों? हमें बताना है विलोमार्थी। होता है भाई ऐसा, साइकोलॉजी है ये हमारी, ठीक है। हम देखते हैं यार पेन्ना तो मतलब कोई भी चीज़ निकुली होगी, और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला निकुला दे रखा, ले भाई सही कर देंगे। और वैसे ही पेपर में तो बहुत सारे माने भाव आते हैं, कोई शोर शराबा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, तो दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए जो है ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को। हिंदी में देखो पेपर बहुत इजी आएगा, लेकिन फिर भी नंबर कटते हैं। तो पता है कहाँ कटते हैं? इन्हीं चीज़ों में, छोटी छोटी गलतियों में कटते हैं भाई नंबर, ठीक है। पेपर तुम्हारा 1 नंबर का होगा, टेंशन मत लो। तो इसमें क्या होगा? इसमें करेंगे ऑप्शन बी, भोथरा। क्या करेंगे? ऑप्शन बी कर लेंगे। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है? धरती शब्द का पर्यायवाची तुम्हारे ऐसे आएंगे पर्यायवाची भाई, राक्षस का पर्यायवाची बताओ, ठीक है, अमृत के पर्यायवाची। ये जो मैं बोल रहा हूं इनके आंसर तुम कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जरूर लिखना कि भाई जैसे मैंने अमृत का पूछा है तो पहले लिखना अमृत, फिर पर्यायवाची लिखना, ताकि मैं देख लूँ भाई कौन कौन स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, ठीक है। कमेंट पढ़ूंगा सबके। तो देखो, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो धरती का क्या हो जाएगा? वैसे धरा भी होता है,
ठीक है, लेकिन यहाँ कौन से दे रखे हैं, तो इसमें देखिए माही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे। आगे देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस है इनमें तुम फंसोगे। ठीक है, कॉलम ए और आ का मिलान कीजिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते। कैसे करना है, देखो यहाँ पर ए दे रखा है, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, इनका मिलान करना है। ठीक है, फिर ऑप्शन तो नीचे दे रखे हैं। तो पहला है नीलकमल। अब नीलकमल कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है, यानी पहले को हम तीसरे से मिला देंगे। तो हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन, देखिए पहला तीसरे से कौन से में मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो यहीं से ही सही हो गया ऑप्शन। ठीक है, देखिए टाइम बचा ना तुम्हारा, क्योंकि और सारे ऑप्शंस में तो कोई पहले का पहले से मिला रहा है, कोई तीसरे से, कोई दूसरे से। अच्छा, दो में मिला रहा है भाई, बी और सी में देखो दो में मिला रखा है, पहले से तीसरा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। आगे बढ़ते हैं। नील गाय, नील गाय में कौन सा है भाई, नील गाय में है योगरूढ़। ठीक है, यानी कि बी को किससे मिला दिया, पहले से। तो बी पहले से किस में मिल रहा है, बी ऑप्शन में ही। ठीक है, तो बी ही होगा इसका ऐसे वैसे आंसर। और देख लो बिटोड़ा, बिटोड़ा तो भाई सुना होगा सबने, हरियाणा से हो भाई, ये भी नहीं सुना। बिटोड़ा कैसा शब्द है, देसी शब्द है अपना। ठीक है, देशज ये लिखा हुआ देशज। ठीक है, तो ऐसा आ गया तब तो तुम भाई कर दोगे टॉप। तो बिटोड़ा कैसा है, देसी शब्द है, देशज शब्द है। देखो ये रहा, देशज मतलब देसी। ठीक है, तो बिटोड़ा सी किससे मिलाएंगे, दूसरे से। तो दूसरे से सी किस में मिल रखा है, बी ऑप्शन में। तो इसका बी कर लेंगे हम। ठीक है, बिटोड़ा तो देखा होगा, किस किस ने देखा है, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं बिटोड़ा को, अरे बिटोड़ा ही बोलते हैं जिसमें ऊपड़े रखती हैं मम्मी, ताई, चाची। आगे चलते हैं। अब देखो उत्तर के साथ बनाया है भाई, पूरा का पूरा पेपर उत्तर के साथ सेट किया है भाई। जिसने भी पूरा देख लिया ना लास्ट तक, 1 नंबर का पेपर फोड़ के आने वाला है। आगे देखो, रूपक अलंकार का लक्षण बताइए और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि रूपक अलंकार के बारे में पूछ रहे हैं। रूपक अलंकार हो गया, ठीक है, उपमा हो गया, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर रूपक अलंकार जो है क्या है, काव्य में जहां बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। सही बात है। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप किया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। देखो कितना आसान भाषा में तुम्हें समझाई गई है चीजें। ठीक है, जिसने ये पढ़ ली है ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट करे। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, 2 दल पंक्तियों में लिखे जाते हैं। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोनों दलों के अंत में गुरु लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये दोहा छंद आ सकता है तुम्हारी। ये क्वेश्चन अब की बार सेम टू सेम आ सकता है। दोहा छंद का उदाहरण दीजिए परिभाषा के साथ। तो देख लो भाई, रट लो इसको। ठीक है, नीचे उदाहरण भी दे दिया। आगे देखिए, निजवाचक सवर्नाम किसे कहते हैं, सवर्नाम, संज्ञा, ठीक है, पदबंध, ऐसे आएंगे तुम्हारे आसान। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निज क्या होता है, अपना। तो देखिए, कर्ता स्वयं के लिए यानी अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपना, स्वयं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अव्यय शब्द किसे कहते हैं, अविकारी, विकारी, अव्यय। ठीक है, ये एक ही होते हैं। तो देखिए, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कभी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो अविकारी आ जाए तो ये मत सोचना कि भाई ये क्या आ गया, इसको ही अविकारी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, और ऐसे भी आ सकता है अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 300 शब्दों में लिखना है, मतलब एक ऊपर का पेज होता है ना तुम्हारा, सामने जो एक पेज आता है पूरा, वो भर दो, और एक उसके पीछे का भर दो। यानी कि खड़ा एक पेज भर देना, बस ज्यादा मत लिखने लग जाना कभी, जो है 2-4 पेज ही भरने लग जाओ। पूरा एक खड़ा पेज भर देना, 300 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस के इंपॉर्टेंट है भाई, किस किस के इंपॉर्टेंट जो अब की बार आ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारा भाई तुम्हें जो है इंपॉर्टेंट बता रहा है। मेरा प्रिय त्योहार, अब ये ऐसे भी आ सकता है, होली, दिवाली, होली आ रही है। ठीक है, तो होली का आ सकता है भाई, पेपर बनाते हैं उनको पता है पेपर मार्च में होंगे, होली आएगी। ठीक है, तो होली का लिख देते हैं वो। दिवाली का भी आ सकता है वैसे। ठीक है, कोई भी आ जाओ, रक्षाबंधन, त्योहारों के बारे में लिख दोगे। ठीक है, अगला देखो, टैबलेट, सदुपयोग या दुरुपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, टैबलेट वाला तुम्हें पक्का कर लेना। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, साइबर युग, साइबर के बारे में, साइबर मतलब डिजिटल। ठीक है, तो साइबर युग के बारे में लिख देना भाई, सब कुछ आजकल जो है डिजिटल हो गया है। ठीक है, फ्रॉड भी होते हैं लोगों के साथ, तो ऐसे लिखना है। टैबलेट के बारे में भाई, टैबलेट चला के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना है, टेंशन मतलब लिख दोगे। अगला है मेरे जीवन का लक्ष्य। एक है व्यायाम का महत्व, ये भी बहुत आता है आजकल, व्यायाम का महत्व। प्रदूषण की समस्या, ये तो भाई पुराना है ही, ये तो हमारा पुराना साथी है ही। आगे देखिए, एआई वगैरह के भी आ जाते हैं। एक हमने आपको लिख के दिखाया भाई, कैसे लिखना है। मैंने टीचर से बात की,
ठीक है, एक मैडम है जो कॉपियां चेक करती हैं। तो उन्होंने कहा कि लिख तो सब देते हैं लेकिन फिर भी नंबर पूरे नहीं मिलते। मैंने कहा क्यों मैडम? उन्होंने कहा कि लिखने का तरीका नहीं पता। मैंने कहा मैं बताऊंगा तरीका। तो तरीका देख लो, सबसे पहले भूमिका, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे तुम कोई लेख लिख रहे होगी यहाँ से लिखने लग गए हमारी जन्मभूमि सीधा ना, ऐसे पॉइंट बनाने, भूमिका, फिर ये लगाना है डैश आगे, फिर हमारी जन्मभूमि भारत है इसलिए भारतवर्ष हमें, ऐसे लिखना है, ठीक है। भारत का एक आ सकता है आत्मनिर्भर भारत, भारत मेरा राष्ट्र, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें ये लिख देना, मैंने तुम्हें दे दिया ये, और इजी लैंग्वेज का है ये, ठीक है, याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जो पीडीएफ दूंगा उसमें भी दे दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूमिका लिखा, फिर देखिए दूसरी यहाँ से बनाई है, वो लाइन वहीं खत्म कर देनी है, ऐतिहासिक परिचय लिखा, ठीक है। फिर यहाँ से महापुरुषों की भूमि लिखा, ठीक है, और लास्ट में है उपसंहार, ठीक है, ये देखिए उपसंहार यहाँ से, तो ये करना है, ठीक है। ऐसे लिखना है भाई तुम्हें, ऐसे, समझ गए। अब देखिए पत्तर कौन कौन से आएंगे भाई हमें बता दो, ठीक है। एक पत्तर लिखना सीख लो, एक पत्तर, ठीक है, उसी के पैटर्न में बस थोड़ा बहुत लाइनों को घुमाना है, वैसे ही आएंगे कि भाई अपने जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। कोई भी समस्या हो जाएगी, ठीक है, कि भाई आपको जो है स्कूल में ये समस्या हो गई, जल की समस्या हो गई, व्यवस्था करवानी है, ठीक है, पंखे नहीं है स्कूल में, स्कूल का कोई टूर जाना है, ठीक है, स्कूल में व्यायाम की एक जो है कार्यशैली करवानी है, ठीक है। इसके अलावा मतलब कहने का क्या है, ऐसे स्कूल में कोई काम करवाना है इसलिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ये है सिंपल, ठीक है। तो इसका जो है मैं तुम्हें एक दिखा भी देता हूँ इस टाइप से, इसके अलावा मैं तुम्हें जो है पीडीएफ में दे दूंगा, तो उसका पैटर्न देख लेना, ठीक है। टेंशन मत लो, आसान आएंगे, तुम लिख दोगे भाई जिस भी चीज़ के बारे में पूछ। अब भाई पंखे लगवाने स्कूल में, क्या लिखोगे? वो चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, सेवा में मुख्य अध्यापक जी, सारी चीज़ें, स्कूल का नाम भी सेम रहेगा, सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, ठीक है। और फिर लिख देना कि भाई पंखे लगवाने हैं, बस एक दो लाइन लिख दो, भाई हमें गर्मी में जो है असहनीय पीड़ा होती है, ठीक है, गर्मी में सहन नहीं होता, टीचर्स भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान हैं, तो फिर लिख देना कि आगे इसमें पंखे लगवाइए, बस ऐसे लिखना है। आगे देखिए इसके अथवा में कैसा आएगा भाई, जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को, ऐसे आएंगे, छोटे भाई, छोटे दोस्त, ठीक है, या फिर जो है कोई और भी होगा आपके कजन वगैरह, उनको पत्र लिखवाएंगे, व्यायाम का महत्व बताओ इनको, ठीक है, इनको जो है सुबह जल्दी उठने का महत्व बताओ, इनको जो है फ़ोन सही से यूज करे ये बताओ, तो ऐसे आएंगे, यानी कि अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखवाएंगे। इनका भी एक ही पैटर्न है, पैटर्न पकड़ लो, कैसा भी आ जाएगा तुम कर दोगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, उद्धव को बड़बागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यंग्य का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार आता है ये क्वेश्चन, उद्धव को बड़बागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो व्यंग्य का, ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला है कथन और कारण का। कथन है लक्ष्मण के मुख से अपमान भरे वचन सुनकर भी क्रोधी परशुराम उनका वध नहीं कर रहे थे, तो ये कथन तो सही है। कारण है उनके कुल में बालक, गाय, भगत, ब्राह्मण व देवता पर शस्त्र नहीं चलाया जाता, तो शायद ये गलत या ये भी सही है। तो देखिए सही है शायद, लेकिन व्याख्या नहीं करता ये, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा करेंगे, इसमें करेंगे ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेंगे इसमें कि भाई कथन सही है परंतु कारण की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आत्मकथ्य कविता पूरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका जो है मूल भाव आ सकता है तुम्हारे बड़े प्रश्नों में, ठीक है, छोटे प्रश्न भी आएंगे इसके। तो आत्मकथ्य कविता पक्की कर लो भाई, इसके कौन है राइटर, पोएट कौन है, कमेंट करके बताओ आत्मकथ्य के, ठीक है। आगे देखिए, कॉलम ए और कॉलम आ का मिलान कीजिए, ऐसे बहुत आएंगे मिलान करने वाले प्रश्न। देखिए धरा, अब धरा हमें देखने किससे मिलेगी, तो धरा मिल जाएगी तपत, ऑप्शन पहला जो है मतलब ए किससे मिल जाएगा, चौथे से। दूसरा है दिशा, दिशा हम किससे मिलाएंगे, दिशा हम मिला देंगे अज्ञात, ठीक है। और गगन हम किससे मिलाएंगे, गगन को हम मिला देंगे घोर, और सकल जन को हम मिला देंगे विकल और उन्मन। तो इसमें फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कर लेंगे इसमें हम सी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन कर लेंगे, सी कर लेंगे। आगे देखिए, कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जादू कहा है या रूपांतर, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तुमसे पूछ लेते हैं एक दो भाई, तुम्हारा पेपर है कल, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे सभी इस प्रश्न का आंसर। कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है, जादू या रूपांतर? दो मैंने बता दी, इनमें से ही आंसर। अब देखते हैं कौन क्या कमेंट लिखता है, ये इसका मैं समझ जाऊंगा, तुम लिखोगे ना जादू लिखोगे या रूपांतर, समझ जाऊंगा भाई कौन पढ़ने वाला कौन नहीं, किसकी कितनी तैयारी है। तुम्हारा भी टेस्ट हो रहा है, यहाँ तुम्हें पेपर पता चल रहा है किस प्रकार आएगा, हम कितना कर सकते हैं, ठीक है, कितनी हमारी तैयारी है। आगे देखिए,
अट नहीं रही है कविता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कविता कौन सी है अट नहीं रही है? देखिए ये दंतुरित मुस्कान हो गई, आत्मकथ्य हो गई, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अट नहीं रही है के बारे में देखिए, इसमें कवि ने फाल्गुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? सत्य नहीं बताना है, तो ये तो सत्य है भाई। अगला देखिए, फाल्गुन मास में सभी पेड़ पौधे फलों से लदे दिखाई देते हैं। ना भाई ये गलत है। अगला है, कवि फाल्गुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा, ये भी सही है। तो दूसरा गलत है। क्या है? दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन केवल सेकंड। ऑप्शन कौन सा होगा फिर? इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी कर लेंगे। आगे देखो भाई, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काव्यांश दे दिया और फिर प्रश्न पूछे हैं। पहला है कवि और कविता का नाम, तो कविता कौन सी है? देखिए, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका था या अपने ही सरगम को लांग कर, तो ये वो है संगतकार। ठीक है, और इसके कवि है मंगलेश डबराल। तो पहला हो गया। अगला देखिए, काव्यांश का सह प्रसंग लिखना। प्रसंग कैसे लिखते हैं देख लो। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक महान कलाकार की सफलता में छोटे कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ऐसे लिखना है प्रसंग, देख लो ये वाला। आगे है, मुख्य गायक किस जंगल में खो जाता है? तो जटिल तानों के जंगल में, जटिल तान। ठीक है, मुख्य गायक अनहद में कैसे चला जाता है? तो इसका भी आंसर नीचे दिया गया है, देख सकते हो आप लोग। अंतरा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो टेक को छोड़कर गीत का चरण करना। इसके बाद शिल्प सौंदर्य, इसमें नंबर कटते हैं भाई। कैसे कटते हैं मैं तुम्हें बताऊँ, आता है तुम्हें, लेकिन पॉइंट्स में नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखना जरूरी है। ठीक है, पहले भावे सौंदर्य लिखना पड़ेगा, फिर शिल्प सौंदर्य लिखना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट बनाकर लिखना है। देखिए, पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, पद्यांश में रौद्र रस की पारंपरिक हुआ है, पद्यांश में प्रसाद गुण है, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, देख लो इसको। अब आगे चलो, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता था क्योंकि आत्मकथा लिखने से कवि के मन की दुर्बलताएं और त्रुटियां उजागर हो जाएंगी। भले ही उसने सुनकर लोगों को मजाक करने का अवसर मिलेगा, लेकिन कवि को आत्मकथा लिखते समय धोखा देने वालों की पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। तो इसलिए कवि चाहता था कि भाई ऐसे पचड़े में ना पड़े, आत्मकथा ना लिखें। ठीक है, उसे लग रहा था कि भाई अगर आत्मकथा लिखेंगे तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। अब जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि भाई तुमने क्या क्या किया जीवन भर, तो सारे कांड बताने पड़ेंगे घर के। ठीक है ठीक, समझ गए। आगे देखो, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अब उत्साह कविता जो है वो आह्वान गीत है, यानी कि एक बुलावा है कि भाई जो है संबोधित कर रहा है सबको, बादलों को। ठीक है, बादल एक ओर तो गर्मी के व्याकुल प्यासे प्राणियों की आकांक्षा पूरी करते हैं, दूसरी ओर नए अंकुरों के विकास के लिए विध्वंस करते हैं। ठीक है, तो उनको जो है ललकारा जा रहा है, बादलों को संदेश दिया जा रहा है। उत्साह कविता का मूल भाव लिख दोगे ऐसे। आगे देखो यार, नेताजी का चश्मा पाठ में किस पात्र को पागल कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको कहा गया है? कैप्टन चश्मे वाले को। और क्यों कहते थे पागल? ये बड़ा प्रश्न भी आ सकता है कि भाई नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन वाले चश्मे वाले को लोग पागल क्यों कहते थे, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, तुम्हें पूरा का पूरा पेपर इसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा। तुमसे एक इसी पार्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लूं, बता दोगे? चैलेंज दे रहा हूं भाई, चैलेंज कर दिया मैंने तुम्हें, बता दोगे? डीप क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि एमसी क्या आएंगे तुम्हारे, और डीप आएंगे अब की बार, जो मुझे पता चला है। ठीक है, डीप आएंगे। तो देखो मैं पूछता हूं, तुम आंसर करना। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? आप सबको पता है मास्टर जी ने बनाई थी, लेकिन वो किस सब्जेक्ट के मास्टर थे? कमेंट करके बता सकते हो किस सब्जेक्ट के मास्टर थे? कमेंट करके बताओ, देखता हूं भाई कितना तुम पढ़ते हो। मुझे पता है नहीं बता पाओगे, कमेंट करके बता सकते हो तो बता दो कि यहाँ पर जिस मास्टर ने नेताजी की मूर्ति बनाई थी वो किस सब्जेक्ट के मास्टर थे? एसएसटी के, हिंदी के, ड्राइंग के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, एआई के। उस टाइम भी था क्या एआई? ठीक है, तो बताओ कमेंट करके। और क्या पता ये आ भी जाए भाई प्रश्न। ठीक है, तो आगे देखिए, लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई थी? तो कितनी थी? 60 वर्ष से अधिक। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी। आगे देखिए, कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। ठीक है, तो ये तो सही है भाई। ठीक है, क्या है? ये तो सही है। अगला है, उनका यह मत था कि रसोई के काम सीखने से महिला में नेतृत्व के गुण आते हैं। तो ये इसका जो है व्याख्या नहीं करता, यानी कि कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही। ठीक है, समझ गए? तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेंगे फिर इसमें करेंगे हम डी। ठीक है, कथन सही है परंतु आर कारण जो है उसकी सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन डी। ऑप्शंस देखना घुमा फिरा के देंगे ये,
आगे देखो, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देने इन प्रश्नों के। आगे देखिए, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोष का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्या हो जाएगा? भद्र पुरुष। क्या हो जाएगा? भद्र पुरुष। अगला है, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कौन सा विकल्प संस्कृति के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। लो भाई, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। पहला है भौतिक प्रेरणा के आधार पर किए गए कार्य, ठीक है। अगला है ज्ञानपेक्षा के आधार पर किए गए कार्य, ठीक है। जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे? ऑप्शन डी ही कर लो। कथन पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्वीकार्य हैं, ठीक है। ऐसे थोड़े जटिल प्रश्न भी आएंगे आपके। आगे देखिए, कॉलम ए और आ का मिलान कीजिए। पैगंबर बख्श खा, इधर क्या दे दिया? बिस्मिल्लाह खा का भाई। ओहो, देखिए भाई कैसा क्वेश्चन बना रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन, यानी कि इधर भी लोगों के नाम और इधर भी लोगों के नाम, ठीक है। रिश्ते आपको मिलाना है, कौन किसका क्या था। जैसे भाई आपके भाई मनोज है, ठीक है, उसके मामा का नाम है राकेश, पापा का नाम है योगेश, तो इधर मनोज लिख दें, फिर इधर लिख दे राकेश, ठीक है। इधर लिख दे मनोज के काका, ठीक है। तो उनको मिलान करना कि भाई काका का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो देखो, मिस पैगंबर बख्श खा ये कौन थे? पैगंबर बख्श खा कौन थे? बिस्मिल्लाह खा के पिता। तो पहले को हम चौथे से मिला देंगे, पहले को हम चौथे से मिला देंगे, ठीक है। आगे देखिए, सल्लार हुसैन खा, सल्लार हुसैन खा कौन थे? तो ये थे बिस्मिल्लाह खा के परदादा थे शायद, ठीक है। तो दूसरे को तीसरे से मिला देंगे, दूसरे को तीसरे से मिला देंगे। अगला है शमसुद्दीन, शमसुद्दीन कौन था? शमसुद्दीन उनका भाई था ना, तो तीसरे को पहले से मिला देंगे। देखो कैसा क्वेश्चन बनाया भाई, मैं तो जो है सोच सोच के जो है अचंभित हो रहा हूँ। इतना जो है डीपली और इतना घुमा फिरा के भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। अगला है सादिक हुसैन, तो वो उसके क्या थे? मामा थे। यानी कि पहला हमने मिलाया चौथे से और दूसरा यानी बी हमने मिलाया तीसरे से। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे फिर जो है गद्यांश दिया है, ठीक है। आज से अजमेर 50 वर्ष पहले, ये उससे होगा मनु भंडारी वाले चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पाठ और रचयिता का नाम तो एक कहानी है भी मनु भंडारी। गद्यांश लिखना है, ऐसे लिखना है। देख लो, अजमेर में भीड़ क्यों उमड़ रही थी? स्वतंत्रता के पूर्व एक लड़की ने अजमेर के प्रमुख चौराहे पर धुआंधार भाषण देखते हुए के लिए अजमेर में भीड़ उमड़ रही थी। धुआंधार भाषण किसके द्वारा दिया गया था? मन्नू भंडारी, ठीक है। तो देखो, बाल गोविंद भगत वाला पाठ पक्का कर लो। इनकी समरी पता है ना तुम्हें, तो छोटे क्वेश्चन भी तुम्हारे हो जाएंगे और ये गद्यांश भी हो जाएंगे। और समरी मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में दे रहा हूँ भाई, समरी दे रहा हूँ, पक्का करके चले जाना। उसमें तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो जाएंगे, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, साहित्य परिचय, भाई कवि परिचय, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो मैंने एक वीडियो में दिखाया, वैसे मैं तुम्हें पीडीएफ में दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लीजिए। आगे देखिए, क्षितिज भाग 2 के गदखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूल भाव तो आएगा, ठीक है। संस्कृति वाले पाठ का मूल भाव आ सकता है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, मूल भाव पक्का आएगा। लेकिन नेताजी का पूछा है यहाँ पर, ठीक है। एक चारित्रिक विशेषताएं, ठीक है, चारित्रिक विशेषताएं पक्का पूछी जाएंगी कि भाई नेताजी पाठ के आधार पर कैप्टन की चारित्रिक विशेषताएं बताओ, भोलेनाथ की चारित्रिक विशेषताएं बताओ, ठीक है। किसी की पूछ सकते हैं चारित्रिक विशेषताएं, यानी कि हिंदी में चारित्रिक विशेषताएं, इंग्लिश में कैरेक्टर स्केच, एक ही बात है। आगे देखो, लखनवी अंदाज पाठ नवाबी संस्कृति की परतों को खोलकर रख देता है। इसके बारे में बताना है तो उत्तर हमने दे दिया, यहाँ पर पढ़ लेना इसको, ठीक है। देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद आगे चलते हैं। कृतिका वाली किताब से देखिए, माँ किस प्रकार लेखक को अच्छा खासा कन्हैया बना देती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख ले इसका आंसर। अगला है, 7 सिस्टर वाटरफॉल को देखकर लेखिका को क्या एहसास हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है, सड़क सुरक्षा कहानी के उद्देश्य। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी कई बार आ जाता है भाई, ठीक है, सड़क सुरक्षा वाला भी। इसके बाद आदर्श जीवन वाली किताब देख लो, ईश्वर ही अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसको उदाहरण देकर सिद्ध करना है, तो ये देख लो इसका आंसर। अगला है, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और घर में कैसे कर्म को हम पूजा बना सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो भाई पढ़ाई का महत्व है, आपको पता है, ठीक है। तो इसको पूजा कैसे बनाओगे? भाई पढ़ाई करो मन लगा के, ठीक है। इसमें बारे में पढ़ने की जरूरत है क्या भाई? सारी चीजें जो तुम्हें पता है। आगे देखिए, एकलव्य ने किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की। एकलव्य के प्रश्न आ सकते हैं, सरोजनी नायडू जी के प्रश्न भी आ सकते हैं, देख लो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो पीडीएफ दिखा रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। और उसको पढ़ना कैसे, बहुत लंबी पीडीएफ है, लेकिन उसको पढ़ना कैसे मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 10th हिंदी फ्री स्टडी मटेरियल फ्री देता हूँ भाई सब कुछ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री कोई नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू प्रश्नों के लिए सभी पाठों की समरी पढ़ लो। मैंने सभी पाठों की समरी दे दी, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक प्रश्न आ गया भाई, ठीक है, हिंदी में ही, कि हौलदार साहब कौन से दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। नीचे ऑप्शन हर 15वें दिन, हर 17वें दिन, हर 29वें दिन, हर 7वें दिन, ठीक है। तो देख लो भाई, इसका आंसर पहली लाइन में हर 15वें दिन, हर एक लाइन में एक एमसीक्यू क्वेश्चन, हर एक लाइन में, ठीक है। तो ऐसे जो है हर पाठों की समरी दे दी। ये समरियां जिसने पढ़ ली, पूरा पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 10-15 लाइन है, 2 मिनट लगेगी, पूरे एमसीक्यू तुम्हारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाल गोविंद भगत का दे दिया, जैसे देखो 60 वर्ष वाला, देखो अभी आया था ना 60 वर्ष का प्रश्न, देख लो। ये ऐसी समरी है जो अगर तुमने पढ़ के चले गए ना, तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे, ठीक है, गद्यांश भी हो जाएंगे और बड़े प्रश्न भी हो जाएंगे, ठीक है। ये समरी जरूर पढ़ के चले, ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ के चले जाना, पेपर तुम्हारा 1 नंबर का हो जाएगा, मेरी गारंटी। अगला देखो लखनवी अंदाज पाठ का, ठीक है, देख लो सारे का सारे इंपॉर्टेंट सब कुछ लिख दिया भाई, ठीक है। कोई प्रश्न ना आए, मान लो इस पाठ से प्रश्न आया तुम्हें नहीं आता, तो तुम ये समरी में भी सिर्फ 2-4 लाइनें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट समरी लिखी है मैंने, ठीक है। ये हर प्रश्न में जो है काम आएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नौबत खाने में इबादत की। देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न आ गया तुम्हारे, मान लो कि उसका बड़ा भाई कितने वर्ष का है, तो देखिए 9 वर्ष ये लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर जिसने ये पढ़ ली उसका एमसीक्यू में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये गौतम भाई का वादा है, ठीक है। सारे पाठों की समरी दे दी। पीडीएफ थोड़ी लंबी इसीलिए है क्योंकि इसमें समरी लिखी हुई है और इसको सिर्फ पढ़ना है, एक बार पढ़ के जाना है बस, ठीक है। पीडीएफ खोलनी है, पढ़ के जाना है। और हिंदी का पेपर 4 क्या होगी, 100 में से 100 हैं, ठीक है, 100 में से 100 हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें 20 में से 20 तो मिल गए स्कूल से, और 80 में से 80 तुम्हारा भाई दिला देगा, ठीक है। तो समरी दी हमने सबसे पहले आपको। कौन करता है भाई इतना, कौन लिखता है, लेकिन हमने लिखी आपके लिए एक लाइनें छाट छाट के कि मेरे जो है छोटे भाई बहनों के 100 में से 100 आने चाहिए। फिर देखो निबंध, निबंध दे दिए इंपॉर्टेंट, इनको पक्का कर लो जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको पक्का कर लो जो यहाँ लिखे हुए हैं। एक हमने लिख के दिखाया तुम्हें, क्योंकि टीचर नंबर काटते हैं, हम कहते हैं भाई नंबर नहीं कटने देंगे हमारे भाई बहनों के। देखो भूमिका, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। तुम मत करना हाईलाइट, तुम बस ऐसे लिख देना भूमिका, उसके नीचे लाइन फेर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। देख लो भाई, लिख के दिखाया हमने एक निबंध आपको, ठीक है, और आसान भाषा में लिखा हुआ, इसको याद कर लेना। फिर देखो पत्र बता दिए हमने कैसे आएंगे। पहले पत्र आएंगे बच्चे द्वारा अपने प्रधानाचार्य को, कैसे कैसे, जैसे फीस माफ़ी के लिए, स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें मंगवानी है, पुस्तकालय में, कि क्लास बदलने के लिए, टूर ले जाने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। दूसरा देखो लाल अक्षरों में अपने छोटे बड़े भाई बहन मित्र को पत्र, ठीक है, अच्छाइयाँ बतानी, बुराइयाँ बतानी, शुभकामना का पत्र, व्यायाम का महत्व का पत्र, एक शिकायती पत्र भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। एक फिर हमने तुम्हें लिख के दिखाया। अब जिसने ये देख लिया कैसा भी आ जाओ कर दोगे। देखो सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम, ठीक है, जींद, जींद से कौन कौन है भाई कमेंट करो, जींद से कौन कौन है। आगे देखो फीस माफी है, तो प्रार्थना पत्र लिख दोगे फिर, ठीक है। तो ऐसे लिख देना है। सविनय नर्मवेद्र है, आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते थे, तो मुझे जो है यहाँ पर फीस में माफ़ी चाहिए। बस ऐसे कोई भी आ जाए, मान लो पंखे ठीक करवाने हैं तो ऐसे ही लिखना है, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही लिखना है भाई, आपके विद्यार्थी हैं स्कूल का, तभी तो पंखे ठीक करवाऊंगा, गांव का आके थोड़ा ना करवाएगा कोई, तुम ही तुम्हारे स्कूल के पंखे ठीक करवाओगे। तो ऐसे लिखना है बस। बस उसमें एक लाइन ये जुड़ जाएगी, सर हमारे पंखे खराब हो गए, इसे ठीक करवा दीजिए। स्कूल का टूर लेके जाना है तो उसमें एक लाइन ये जोड़ देना कि सर हमारे स्कूल के बच्चों का एक टूर ले जाने की कृपा करें, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। फिर दे दिए तुम्हें महत्वपूर्ण पर्सन, ठीक है, महत्वपूर्ण पर्सन दे दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको पक्का कर जाना, ठीक है। फिर दिए तुम्हें जीवन परिचय, ठीक है, स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। और एक तुम्हें लिख के दिखाया यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, लिख कर दिखा दिया, ऐसे लिखना है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हें कविता उनके पर्सन दिए, महत्वपूर्ण कविता देखो, सूरदास, आत्मकथ्य, उत्साह अट नहीं रही, दंतुरित मुस्कान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ही पर्सन पक्का कर लो। सिर्फ 4 कविता बता दी तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनके कुछ पर्सन भी दिए, ठीक है। इसके बाद व्याकरण के बारे में भी तुम्हें बताया कि भाई कैसे कैसे पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। फिर आदर्श जीवन की किताब के बारे में भी। तो ये जो है पूरा का पूरा स्टडी डॉक्यूमेंट है, इसको डाउनलोड कर जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका पासवर्ड बता देता हूँ पीडीएफ का, इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, 1 नंबर का पेपर करके आओगे, फिर इंग्लिश का फोड़ेंगे भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, अब की बार जो है टॉपर बनना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीएफ के पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड रहेगा इसका 100, क्योंकि मैंने जो है ये पीडीएफ में इतना काम दे दिया कि 100 में से 100 आएंगे तुम्हारे। तो पीडीएफ का पासवर्ड 100 है। कई स्टूडेंट कहते हैं भाई पीडीएफ का पासवर्ड नहीं मिलता, भाई पासवर्ड वीडियो में ही बताता हूँ,
ठीक है। जैसे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उसमें लिंक दिया होता है नीले रंग में, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, फिर वो पासवर्ड मांगेगा तुम्हारे फोन में खुलेगा तब, तो उसमें 100 भरना है तुम्हें, ठीक है। जैसे भरते हैं ना 100 OTP भरते हैं कई बार, तो ऐसे 100 लिखना है 100, तो फिर PDF फोन में खुल जाती है। बताना पड़ता है भाई, कईयों के कमेंट आते भाई PDF तो आ गई, खुल नहीं रही। मैंने कहा भाई खुल नहीं रही तो चाकू से काट ले ठीक है। अरे यार भाई खुलेगी कैसे, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भर दो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है पासवर्ड भरते ही PDF खुल जाएगी। और इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेना, इस PDF को पूरा का पूरा पेपर, ये ऐसा स्टडी मटेरियल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पक्का कर जाना। पासवर्ड मैंने अभी बता ही दिया। तो ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। जैसे मैथ का 4 के आए हो ना, हिंदी का तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा भाई, क्योंकि हिंदी है ये तो यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।